नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में आजकल 1187 पदों पर दोस्तों नई भर्तियां आई हुई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं इन सभी पदों के बारे में, इन सभी जो रिक्त पद यहाँ पे आए हैं इनके बारे में, कौन कौन से पद हैं और प्रत्येक जो यहाँ पे भर्ती है उसमें कितने पद होने वाले हैं, योग्यता क्या रहने वाली है और इसका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इसमें दोस्तों ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के 287 पद हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की 180 पद हैं, नर्सिंग अधिकारी के हैं 587 पद, नर्सिंग अधिकारी बैकलॉग के 103 पद हैं और डेंटल हाइजीनिस्ट के हैं 30 पद, यानी टोटल 1187 पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में नई भर्ती आई हुई है, जो कि काफी बड़ी भर्ती है दोस्तों मेडिकल विभाग में। तो एक एक करके दोस्तों इन सभी भर्तियों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, डिटेल्स विज्ञापन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट परीक्षा 2025, जो कि डेंटल हाइजीनिस्ट ये भर्ती है 19 नवंबर 2025 को, यानी आज इसका विज्ञापन जारी हुआ है। कुल इसमें 30 पद हैं बैकलॉग सहित, और ये आपकी है डेंटल हाइजीनिस्ट के रिक्त 30 पद, जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड में भर्ती आई हुई है। विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 19 नवंबर को और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 3 दिसंबर 2025 से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 दिसंबर 2025। रिक्तियों का विवरण मैंने आपको बता दिया है। कुल 30 पद है यहाँ पे और वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे है यहाँ पे 4200। उसके बाद अगर हम बात करें वेतनमान में आपको बता दिया है। शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारतीय दंत परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा हो और डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल उत्तराखंड में पंजीकृत होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता यदि आपके पास है तो इनको आप जरूर लगाएं जब आप फॉर्म भरोगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र, तो यदि आपके पास है तो इसको भी आप जरूर ऐड करें। साथ में अभ्यर्थी के पास डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल उत्तराखंड में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आपका आवश्यक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो आयु गणना के निश्चय तिथि 1 जुलाई 2025 और न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम इसमें 42 वर्ष है आयु सीमा, और जो भी कैटेगरी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी इस भर्ती में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क आपको कितना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे शुल्क जो सामान्य अभ्यर्थी है 300 रुपये फॉर्म शुल्क पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस 150 रुपये, ओबीसी 300, एससी 150, एसटी 150 और उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपये शुल्क देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। जो डेंटल हाइजीनिस्ट की भर्ती है तो लिखित परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम है, कुल 100 अंकों का ये एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और प्रश्न पत्र जो 100 अंक पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, ये इसका पूरा सिलेबस दिया गया है हिंदी का। सामान्य ज्ञान के 40 अंक होंगे, इसमें उत्तराखंड जी के पूछा जाएगा, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी स्टडी कर सकते हैं और नोट्स भी आपको jardhariclasses.in में मिल जाएंगे या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसके बाद देश विदेश का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, सांख्यिकी, आंकड़े, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तकें, लेखक, गायक और इतिहासकार आदि। फिर सामान्य विज्ञान भी पूछ जाएगा इसमें और कुछ क्वेश्चन डेंटल एवं डेंटल हाइजीन से संबंधित भी प्रश्न होंगे। सामान्य उसके बाद सामान्य अध्ययन का 40 अंक का, जिसमें आपका रीजनिंग हो जाएगा, गणितीय योग्यता, तो 40 अंक का आपका ये हो जाएगा रीजनिंग और गणितीय अध्ययन, तार्किक अध्ययन हो जाएगा, और साथ में सामान्य ज्ञान 40 और सामान्य हिंदी 20। तो ये इसका दोस्तों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। दूसरे जो भर्ती है दोस्तों वो है नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2025। 17 नवंबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ है और ये है चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक के रिक्त 587 पदों बैकलॉग सहित। तो इसमें टोटल 587 पद हैं। विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 17 नवंबर को और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे 27 नवंबर से और अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की 17 दिसंबर 2025। रिक्तियों का विवरण मैं आपको बता चुका हूं। कुल संख्या है 587 और ये यहाँ पे
कैटेगरी वाइज आप रिक्तियों की संख्या भी देख सकते हैं। इसमें 107 क्या है बैकलॉग पद हैं, 480 इसमें टोटल पद हैं, जिसमें 107 क्या है बैकलॉग पद हैं। अब यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक पद को यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यदि हम वेतनमान की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 की ये भर्ती है। और शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। तो इनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। साथ में उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। बाकी यदि आपका अधिमानी रहता है तो इनको भी आप जरूर लगाएं। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा दी गई है, न्यूनतम 21 अधिकतम 42। 1 जुलाई 2025 को ये आयु गणना की निश्चायक तिथि है। बाकी जो कैटेगरी वाइज आयु अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की। इसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित होगा, जबकि 100 अंक का जो दूसरा प्रश्न पत्र दोस्तों उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। बाकी यहाँ पे परीक्षा शहरों के विकल्प भी दिए गए हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर के नाम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल साइट दोस्तों यहाँ पे हर विज्ञापन में दी गई है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पे सिलेबस परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा। प्रथम प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का, जो कि नर्सिंग डिप्लोमा धारक डिग्री धारक से संबंधित विषय है। तो यहाँ पे देखो डिप्लोमा धारक है तो 100 अंक का ये सिलेबस है। इसमें नर्सिंग फाउंडेशन के 10 क्वेश्चन ये पूरा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे दिया गया है ये सिलेबस। उसके बाद जो अगला द्वितीय प्रश्न पत्र है 100 अंक का, तो उसमें सामान्य हिंदी आएगी 20 अंकों की, सामान्य ज्ञान आएगा 40 अंक का, जिसमें उत्तराखंड जी के हो गया, इंडियन जी के हो गया, करंट अफेयर हो गया, सामान्य विज्ञान, और फिर सामान्य अध्ययन इसमें आ जाएगा आपका तार्किक और जो बौद्धिक योग्यता है यानी रीजनिंग और गणितीय योग्यता आ जाएगी, यानी विशेष तौर पर ये रीजनिंग से संबंधित है। तो ये पूरा इसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो विज्ञापन है यह आपका बैकलॉग पद है नर्सिंग अधिकारी परीक्षा के। तो कुल 103 बैकलॉग पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है 18 नवंबर 2025 को, और इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 2 दिसंबर, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2025। रिक्तियों का विवरण कुल 103 पद हैं, बैकलॉग के रिक्त पद हैं, और यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज भी दिए गए हैं। वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं तो यहाँ पे वही शैक्षिक अर्हता है, बीएससी ऑनर्स भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी, या आपकी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम। तो ये वही यहाँ पे क्या है सिलेबस है जो कि पिछले विज्ञापन में था, तो पूरा यहाँ पे वही दिया गया है। अधिमान्य अर्हता भी पूरा वही दिया गया है, यहाँ पे आयु सीमा भी वही है 21 से 42, और जो आयु सीमा में छूट जाती है वो यहाँ पे भी दी गई है। उसके बाद इसका अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो इसका पाठ्यक्रम भी लगभग वही है, क्योंकि पोस्ट सेम है, ठीक है। तो वही इसका पाठ्यक्रम है। 100 अंक का यहाँ पे नर्सिंग डिप्लोमा धारक डिग्री धारक से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, डिप्लोमा धारक, और ये है डिग्री धारक का सब सिलेबस। और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंक आएंगे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन के। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो विज्ञापन है वह आपका
180 पदों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 180 पद है। यहाँ पे 14 नवंबर को विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 20 नवंबर 2025 से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2025। रिक्तियों का विवरण मैंने आपको टोटल बता दिया है। 180 पद है, इसमें वेतनमान 21,700 लेकर 69, यानी लेवल 3 की ये भर्ती है। और ये जनपदवार रिक्तियों का विवरण दिया गया है, जनपदवार ये विज्ञापन निकला हुआ है, रिक्तियां निकली हुई है। वेतनमान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वेतनमान दिया गया है 21,700 लेकर 69, 7वें वेतन आयोग में संशोधित, तो ये यहाँ पे वेतनमान दिया गया है। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया हो। तो ये यहाँ पे क्या है, कोर्स के बारे में बताया गया है कि क्या आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, और साथ में अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइल्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। बाकी जो अधिमान्य अर्हता यहाँ पे सब में लगभग सेम होती है। आयु गणना है 18 से 42 वर्ष इसमें दी गई है, जो कि 1 जुलाई 2025 को निश्चयक तिथि है आयु गणना की। बाकी जो आयु सीमा में छूट मिलती है, अधिकतम आयु सीमा में छूट वो यहाँ पर भी मिलेगी। उसके बाद एग्जाम शुल्क यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो सामान्य अभ्यर्थियों को 300 रुपये, EWS 150, OBC 300, SC और ST को 150 यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो चयन प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका एग्जाम नहीं होगा। इसमें बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसे कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी यहाँ पर जो चयन होगा वो होगा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा जो प्राप्त अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो उसके आधार पर ये ज्येष्ठता क्रम में यहाँ पे उनका चयन किया जाएगा। तो ये है यहाँ पे चयन प्रक्रिया। आपको फॉर्म भरना है और अपने डिटेल्स बिल्कुल सही यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला विज्ञापन है वह यहाँ पे 287 पदों पर यह विज्ञापन निकला है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के 287 पदों पर विज्ञापन निकला है 13 नवंबर को, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 20 नवंबर। अंतिम तिथि है दिनांक 10 दिसंबर फॉर्म भरने की। रिक्तियों का विवरण मैंने आपको बता दिया है। लेवल 10 की ये पोस्ट है, 56,000 से लेकर 1,77,000 इसका वेतनमान है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी गई है। शैक्षिक एवं अधिमान्य अर्हता है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से MBBS की उपाधि या समकक्ष अर्हता रखता हो। यहाँ पे पदनाम और शैक्षिक उपाधियां हैं, तो यहाँ पे पदों के अनुसार शैक्षिक उपाधियां भी दी गई है। तो प्रत्येक जो पोस्ट हैं इस विज्ञापन के अंतर्गत उनकी शैक्षिक उपाधियां इसके सामने दी गई हैं, और जो ऑफिशियल साइट है वो है यहाँ पे ukmssb.org। यहाँ पर ये सारे विज्ञापन मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको बताए। अधिमान्य अर्हता यहाँ पे दी गई है, तो यदि आपके पास ये अधिमान्य अर्हता है तो इनको भी आप जरूर लगाएं। आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। 1 जुलाई 2025 को निश्चयक तिथि है आयु गणना की 21 से 42 वर्ष, और बाकी जो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। इसमें जो चयन प्रक्रिया है तो इसमें होगा एग्जाम, यानी कुल 100 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें MBBS परीक्षा 20 अंक, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता के 10 अंक और अनुभव अंक होंगे 20, और वाइवा होगा 50 अंकों का। तो यहाँ पे 50 अंक का तो वाइवा होगा, बाकी आपका 50 अंक ये यहाँ पे जो आपने प्राप्त कर रखे हैं उनमें से लिए जाएंगे परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 100 अंकों का टोटल ये पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो दोस्तों मेडिकल विभाग में उत्तराखंड में जो टोटल भर्तियां निकली हुई थी मैंने आपको सभी के बारे में डिटेल्स में बता दिया है, सभी पदों के बारे में, और उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है,
और जिसमें एग्जाम होना है तो उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, और यदि आपको इसके विस्तृत विज्ञापन चाहिए, डिटेल्स विज्ञापन चाहिए, तो आप ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। और ऑफिशियल साइट का जो यहाँ पे लिंक है ये यहाँ पे ukmssb.org, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में आपको ये सभी विज्ञापन डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो यदि आपकी इनमें से किसी भी विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता आपकी संबंधित है तो आप उसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो काफ़ी बड़ी भर्ती निकली है दोस्तों उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।